हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी 100.1 पर। तो आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास में हुआ सबसे बड़ा युद्ध, जिसे कहते हैं प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी 1757। तो ये युद्ध ऐसा युद्ध था जिसने भारत के इतिहास को बदल कर रख दिया था, जहां से भारत एक अगली अवस्था में पहुंच चुका था। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है क्योंकि यह भारत की स्थिति को बदलने वाला युद्ध था। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा जिससे आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लासी के युद्ध को। तो प्लासी का युद्ध था, वह कब लड़ा गया था? याद रखिएगा, 1757 ईस्वी को यह युद्ध लड़ा गया था। तो यह युद्ध कहाँ पर लड़ा गया था, इसका क्षेत्र क्या था? तो इसका क्षेत्र था भागीरथी नदी। ठीक है, कौन सा क्षेत्र था? भागीरथी नदी, जो कि कहाँ पर है? ये बंगाल के पास है। ठीक है, कहाँ पर हुआ था यह युद्ध? तो यह युद्ध हुआ था भागीरथी के किनारे। कौन सा क्षेत्र था? तो वह प्लासी का क्षेत्र था। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन सा क्षेत्र हुआ था, तो इसी के नाम पर क्या कहा गया है इसे? प्लासी का युद्ध। और कहाँ पर लड़ा गया था? ये भागीरथी नदी के पास लड़ा गया था। तो यह युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो यह अंग्रेजी सेना के अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था। याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से जानते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों ने बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब सिराजुद्दौला और उनके फ्रांसीसी सहयोगियों की सेना के खिलाफ मोर्चा संभाला था। किसने संभाला था? रॉबर्ट क्लाइव की सेना ने नवाब सिराजुद्दौला और फ्रांसीसी सहयोगियों की सेना के खिलाफ। तो यह युद्ध की अवधि क्या थी, समय क्या था? तो यह था 23 जून को यह युद्ध हुआ था। ठीक है, और इसका स्थान क्या था? प्लासी, पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा, इसका स्थान क्या था? प्लासी, पश्चिम बंगाल। तो अब बात करते हैं कि सिराजुद्दौला कौन था। तो सिराजुद्दौला का जो हम जीवन है उसको थोड़ा सा जानते हैं। तो बंगाल के नवाब अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला 1756 ईस्वी में गद्दी का उत्तराधिकारी बनता है। यानी जो बंगाल की गद्दी का उत्तराधिकारी कौन बनता है? सिराजुद्दौला, जो अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद बना। अब जो सिराजुद्दौला है, इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है मिर्जा मुहम्मद सिराजुद्दौला। क्या है इसका पूरा नाम? मिर्जा मोहम्मद सिराजुद्दौला। क्लियर, याद रखिएगा, इसका पूरा नाम क्या है? मिर्जा मुहम्मद सिराजुद्दौला। अलीवर्दी खान बिहार का उपराज्यपाल था, जिसने बंगाल के दीवान मुर्शिद कुली खान, ठीक है, के पुत्र सरफराज खान की हत्या कर इस गद्दी को प्राप्त किया था। ठीक है, कैसे प्राप्त किया था? मुर्शिद कुली खान के पुत्र सरफराज खान की हत्या कर इस गद्दी को प्राप्त किया था। तो सिराजुद्दौला अपने ही दरबार में कई प्रतिद्वंदियों से घिरा हुआ था। ठीक है, मतलब कहने का ये है, जब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था, तब उस समय कोई नहीं चाहता था कि सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बने। हर कोई उसके खिलाफ था। ठीक है, जिन्होंने प्लासी के युद्ध को भी जीतने में अंग्रेजों की सहायता की थी। अब ये कैसे की थी, अभी हम इसको जानेंगे। तो सिराजुद्दौला के अंग्रेजों के साथ संबंध ठीक नहीं थे। ठीक है, जिस कारण इनमें मतभेद होता रहा और प्लासी के युद्ध का कारण भी यह बहुत माना जाता है। याद रखिएगा, जो सिराजुद्दौला है उसके अंग्रेजों के साथ संबंध ठीक नहीं थे। अब ये संबंध ठीक नहीं थे, वे कैसे नहीं थे उनको भी हम आगे जानते हैं। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला का जो समय काल था वह कितना था? वह 1 वर्ष का ही था। तो इसने बंगाल पर लगभग 1 वर्ष ही शासन किया था। तो 1756 से लेकर 1757 के बीच इसका समय काल था। आपको क्लियर हो गया होगा, आगे चलते हैं। तो अब जानते हैं प्लासी के युद्ध का कारण। तो कर्नाटक में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत से सिराजुद्दौला को ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती हुई ताकत से क्या हो गया था? शक हो गया था। तो क्या था कि जो बंगाल का नवाब था वह ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों से यह डरने लगा था। कौन डरने लगा था?
सिराजुद्दौला एक तरीके से डरने लग गया था। इसके अलावा कंपनी के जो अधिकारी थे, उन्होंने अपने व्यापार में विशेष अधिकारों को बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया, जिससे बंगाल के नवाब वित्त पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। यानी जो बंगाल के नवाब की वित्तीय स्थिति थी, उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा था। किस कारण? जो अंग्रेजी अधिकारी थे, वह अपने पैमाने और अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे थे, जिस कारण बंगाल के नवाब की वित्तीय स्थिति पर काफी प्रभाव पड़ रहा था। अंग्रेजों ने तब भी नवाब की अनुमति के बिना कलकत्ता की किलेबंदी कर दी। कह, कहने का मतलब यह है इसमें कि जो बंगाल के नवाब ने क्या किया था, अंग्रेजों से कहा था कि आप यहाँ पर व्यापार कर सकते हैं, लेकिन हमारी निगरानी में, हमारे दिए गए निर्देशों के अनुसार। लेकिन अंग्रेज उसके निर्देशों को नहीं मानते थे, वह अपनी इसमें चलाया करते थे। यही क्या था, बंगाल के नवाब को पसंद नहीं आता था। तो जो अंग्रेजों की क्या थी, फैक्ट्रियां लगी हुई थी, तो वे क्या करते थे, उन फैक्ट्रियों के आसपास छोटे छोटे घर बना लिया करते थे, जिस कारण एक बड़ी बस्ती का निर्माण हो गया था। उसके बाद वह क्या करने लग गए थे, चारों तरफ से उसको दीवार करके उसकी किलेबंदी करने लग गए थे, और यह नवाब को पसंद नहीं आया था। उसके मना करने पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको जारी रखा, जिस कारण क्या था, जो नवाब था उसके मान को ठेस पहुंची और वह इनसे अधिक क्रोधित हो गया था। ठीक है, तो यही कारण था जो प्लासी के युद्ध को जन्म देता है। तो इससे क्रोध होकर नवाब ने कलकत्ता की ओर कूच किया, यानी कलकत्ता की ओर क्या किया, प्रस्थान किया, और जून 1756 ईस्वी में फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, जो कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया फोर्ट विलियम का महल था, उस पर किसने कब्जा कर लिया था, सिराजुद्दौला ने कब्जा कर लिया। तो फोर्ट विलियम के आत्मसमर्पण के कुछ समय बाद 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने कलकत्ता की एक छोटी सी काल कोठरी में 146 ब्रिटिश कैदियों को कैद कर दिया था। ठीक है, अब इन क्या किया था, सिराजुद्दौला ने इनको सबक सिखाने के लिए ब्रिटिश लोग जो संख्या में कितने थे, 146 थे, उनको एक छोटे से कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। लेकिन जब सुबह हुई तो उनमें से जब दरवाजा खोला गया तो 123 कैदियों की दम घुटने से मौत हो गई थी, और 23 कैदी जिंदा बचे थे। तो इसको इतिहास में कलकत्ता के ब्लैक होल की घटना कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता। याद रखिएगा, जो प्लासी के युद्ध का कारण था, यही सबसे बड़ा कारण था जिसने प्लासी के युद्ध को जन्म दे दिया था। ठीक है, जिसमें क्या था, 123 कैदियों की मौत हो गई थी। वह दर्दनाक मौत थी जो कि दम घुटने के कारण हुई थी। तो इस घटना ने नवाबों और अंग्रेजों के बीच दुश्मनी को और सामने लाकर खड़ा कर दिया था। ठीक है, तो इसी कारण क्या था, प्लासी का युद्ध हुआ था। अब ये युद्ध कैसे हुआ, आगे जानते हैं। तो ब्लैक होल की घटना में 146 में से 23 लोग ही जिंदा बचे थे। कितने लोग जिंदा बचे थे, 23 लोग ही जिंदा बचे थे, जिसमें एक व्यक्ति था हॉलवेल। याद रखिएगा, इसका नाम आपको याद रखना है, हॉलवेल, जो एक अंग्रेजी अधिकारी था। वह सिराजुद्दौला की कैद से भागने में सफल रहा, और कहाँ जाकर पहुंचा, ब्रिटेन जा पहुंचा था। तो वहां जाकर उसने क्या किया, अपने ऊपर हुए सारे अत्याचारों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक छोटी सेना भारत भेजी थी। ठीक है, किसकी नेतृत्व में भेजी, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक सेना भारत भेजी। वह क्यों भेजी थी, कि वहां का हालचाल लेने के लिए, देखें वहां यह घटना कैसे हुई है। ठीक है, तो यहीं से होती है युद्ध की शुरुआत। तो रॉबर्ट क्लाइव का जब आगमन होता है, तो अंग्रेजों की बंगाल के नवाबों क्या हुई थी, काफी बुरी हार हुई थी। अब ये हार कैसे हुई थी, अब हम इसको जानते हैं। तो इसमें जो कारण था, वह कारण क्या था, जो अंग्रेजों द्वारा रॉबर्ट क्लाइव की हार हुई थी। तो जब बंगाल पहुंचा था रॉबर्ट क्लाइव, उसमें क्या था, जब बंगाल पहुंचने के बाद जो सिराजुद्दौला के खिलाफ लोग थे, या जो उसके महल में जो उसके प्रतिद्वंदी थे, जैसे मीर जाफर और अन्य बंगाली जनरल। ठीक है, कौन,
मीर जाफर और अन्य बंगाली जो जनरल थे वे किसके खिलाफ थे? वे सिराजुद्दौला के खिलाफ थे। ठीक है, तो जो अंग्रेज थे, जो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में आए थे, उन्होंने क्या किया था? धीरे धीरे भारत पर आक्रमण करने लग गए थे। उसका कारण क्या था? काल कोठरी की घटना। ठीक है, तो अब इसने क्या किया था रॉबर्ट क्लाइव ने? तो इन लोगों को रिश्वत दे दी थी। ठीक है, किस लिए? युद्ध जीतने के लिए, क्योंकि जो रॉबर्ट क्लाइव की सेना थी वह सिराजुद्दौला के सामने काफी छोटी थी, तो वह इस हिसाब से युद्ध नहीं जीत सकता था। तो जो सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदी थे, इनको जो रिश्वत दी गई थी उसमें क्या कहा गया था कि मीर जाफर को कहा गया था कि उसे सिराजुद्दौला को हटाकर उसको बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। तो ये मीर जाफर कौन था? याद रखिएगा, ये सिराजुद्दौला का मुख्य सेनापति था। कौन था? मुख्य सेनापति था मीर जाफर। तो उसने क्या किया? मीर जाफर को ही अपने अंडर में ले लिया था। तो इसी कारण क्या हुआ था? यह युद्ध जीतने में रॉबर्ट क्लाइव को काफी आसानी हुई थी। तो सिराजुद्दौला का रिश्तेदार मीर जाफर ने अंग्रेजों से बंगाल की गद्दी को बदले में उसका समर्थन यानी गुप्त संधि करके क्या किया था? उसको बंगाल का नवाब बनाने के लिए कह दिया था। यानी अगर वह उस युद्ध में जीतने में मदद कर देता है तो मीर जाफर को क्या करेगा? वह बंगाल का नवाब बना देगा। ठीक है, तो नवाब के पास कितने सैनिक थे? नवाब के पास लगभग 50,000 सैनिक थे। कितने सैनिक थे? 50,000। जबकि क्लाइव के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना में लगभग 3,000 सैनिक ही थे। ठीक है, तो हालांकि क्या था इसमें? षड्यंत्रकारी जो कि मीर जाफर था, उसकी गुप्त गठबंधन ने युद्ध में ब्रिटिश की स्थिति को मजबूत कर दिया था। गठबंधन हुआ जिससे सिराजुद्दौला की सेना कमजोर हो गई, लेकिन यह सिराजुद्दौला को भनक तक नहीं हुई थी। इसके अलावा मीर जाफर लगभग एक तिहाई बंगाली सेना के साथ लड़ाई में शामिल नहीं हुआ। यानी जब युद्ध हुआ तब क्या था कि जो मीर जाफर था उसके कहने पर जो एक तिहाई सेना है उसने आक्रमण नहीं किया रॉबर्ट क्लाइव के खिलाफ। तो मजबूर परिस्थितियों में नवाब ने अपनी सेना के साथ भागने की कोशिश की, लेकिन मीर जाफर के बेटे मीरन ने उसे क्या करा? मार डाला। तो इस कारण क्या हुआ? जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने युद्ध को जीत लिया। ठीक है, और बंगाल पर उसका अधिकार हो गया था। क्लियर? अब आपको समझ आ गया होगा कि रॉबर्ट क्लाइव ने इस युद्ध को कैसे जीता था। तो यह गुप्त गठबंधन और उसके सेनापति को रिश्वत देकर रॉबर्ट क्लाइव ने धोखे से इस युद्ध को जीत लिया था। क्लियर? तो युद्ध के बाद की अब स्थिति को जानते हैं। तो प्लासी के युद्ध के बाद क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया था, जिसके कहने पर जो इनकी पहले ही संधि हो गई थी रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफर के खिलाफ। यानी अब जो मीर जाफर था इसको बंगाल का नवाब किसने बनाया? इसको बंगाल का नवाब क्लाइव ने बनाया। ठीक है, ये जो बाहर से व्यक्ति आए थे इन्होंने ही मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। तो इसका मतलब क्या था? जो मुख्य अधिकार थे, जो पावर थी, वे किसके हाथों में थी? वे क्लाइव के हाथों में थी। और जो मीर जाफर था वह इसका एक नौकर के रूप में कार्य कर रहा था। तो इसको क्या किया था? मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर मुर्शिदाबाद की गद्दी पर बैठा दिया था रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, तो मीर जाफर ने पूर्व में हुए समझौते के अनुसार अंग्रेजों को संतुष्ट करने के लिए कंपनी के बंगाल को 24 परगना गांव का समूह की जिम्मेदारी दे दी। यानी क्या दे दिया उसने? 24 गांव दे दिए। किसको? रॉबर्ट क्लाइव या अंग्रेजी सरकार को उसने 24 गांव दे दिए, जिस कारण क्लाइव यानी रॉबर्ट क्लाइव का जो क्षेत्र था वह और ज्यादा बढ़ गया। हालांकि मीर जाफर अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाओं को संतुष्ट करने में असफल रहा। और भी चीजें शर्तों में रखी गई थी जिस कारण मीर जाफर उनकी महत्वाकांक्षाओं को संतुष्ट नहीं कर सका, जिस कारण उसे अंग्रेज द्वारा सिंहासन से हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को सिंहासन पर बैठा दिया गया। क्लियर? तो ये थी इसके युद्ध के बाद की स्थिति। तो इसी कारण क्या था? प्लासी का युद्ध लड़ा गया।
तो उम्मीद है आपको प्लासी का युद्ध समझ आ गया होगा और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे बक्सर का युद्ध। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें पढ़ेंगे हम बक्सर का युद्ध। तो ये था हमारा प्लासी का युद्ध, जो कि इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।